अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद फ़ी आखिरी कलामिना। गैरों की कहानी याद रही, अपना फसाना भूल गए। गैरों की कहानी याद रही, अपना फसाना भूल गए। मुँह देख लिया आईने में, पर दाग न देखे सीने में। मुँह देख लिया आईने में, पर दाग न देखे सीने में। जी ऐसा लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। तकबीर तो अब भी होती है मस्जिद की फ़ज़ा में ऐ अनवर। तकबीर तो अब भी होती है मस्जिद की फ़ज़ा में ऐ अनवर। जिस ज़रब से दिल हिल जाते थे, वो ज़रब लगाना भूल गए। ओम अल्लाह इल्लल्लाह अनादि सुए रूप शियाम माहुई जनान पशून सिद्धान जलवरान अडशकुरूपट असुर संहारनी हंटी अल्लाह अल्लाम उस डर्रायस से परमजो नराशश्मिहा मिस्से प्रिये यगे। हज़रात उलमाए किराम, मेरे निहायत ही मुशफ़िक़ व मेहरबान फ़ख्रे उड़ीसा, शान उड़ीसा, उलूम व फ़नून के बहर ज़ख़्ख़ार, मुहिब्ब मुकर्रम शेख़ुल हदीस हज़रत मौलाना मुफ्ती सैयद नक़ीबुल अमीन साहिब बरक़ी क़ासमी दामत बरकातुहुम, अल्लाह तबारक व तआला आपके फ़ैज़ को आम फरमाए, आपका साया तादेर कायम फरमाए, नज़र बस से आपकी हिफाजत फरमाए। आज हज़रत से मुलाकात हुई, इससे कबल भी हज़रत से मुलाकात हो चुकी है और हज़रत के इदारे में भी हाज़िरी हुई। हज़रत बड़ी मोहब्बतों के साथ मिलते हैं, ऐसा महसूस होता है कि जैसे मैं खुद उनके ख़ानदान का कोई फ़र्द हूँ। इसी तरीके से स्टेज पर जलवा अफरोज़ सिद्क़ व वफ़ा के पैकर हज़रत मौलाना नुअमान साहब क़ासमी दामत बरकातुहुम मेरे बड़े अज़ीज़ हैं, मुशफ़िक़ हैं, कई सालों से उनसे ताल्लुक़ात हैं, मुलाकातें हैं। और इसी तरीके से स्टेज पर जलवा अफरोज़ आपके महल्ले के इमाम साहब, नाज़िम जलसा, दीगर उलमाए किराम, सामईन इज़ाम, पर्दा नशीं ख़वातीन इस्लामिया, हम्दो सना खालिक़े कायनात रब्बे दो जहां के लिए, उस परवरदिगार के लिए जो तमाम जहानों का बादशाह है, उस पालनहार के लिए तमाम तारीफ़ें हैं जिसने जिन्नो बशर, शम्स व कमर, शजर व हजर, बहरो बर, फूलों की चमक, सब्ज़े की लहक, दरिया की रवानी, कवाकिब आसमानी, ख़ज़ावा बहार, गर्ज़ कायनात में जो भी चीज़ हम देखते हैं, हमें नज़र आती है, उन तमाम का खालिक वो अल्लाह है। तमाम तारीफ़ें उसी के लिए सज़ावार हैं।
उसके जैसा कोई नहीं, वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। मैं जब भी मदारिस के प्रोग्राम में जाता हूँ, मकतब के जलसों में हाज़िरी होती है, वहाँ उमूमन आवाम से एक सवाल करता हूँ कि बताइए अल्लाह कब से है और कब तक रहेगा? आप लोगों को मालूम है इसका जवाब? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस वक्त जब ये सवाल किया जाता है तो लोगों पर एक खामोशी तारी हो जाती है, सन्नाटा छा जाता है कि इसका जवाब क्या होगा। मकतब में पढ़ने वाला एक 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, जब उससे आप ये सवाल करेंगे कि बताओ बेटा अल्लाह कब से है, कब तक रहेगा, वो बगैर सोचे समझे ये जवाब देगा कि अल्लाह हमेशा से है, हमेशा रहेगा। उसको क्यों पता है? इसलिए कि मदरसा सबीलुर रशाद के मकतब में सुबह शाम महल्ले के बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए जो तालीम दी जाती है, उसमें पढ़ने वाला वो बच्चा होता है और उसके जहन में उनके असातिज़ा ने ये जवाब पेवस्त कर दिया है, डाल दिया है कि अल्लाह कब से है, कब तक रहेगा। अल्लाह एक है, उसका कोई सानी नहीं, उसका कोई हमसर नहीं। दुनिया के अंदर जितने भी मज़ाहिब बसते हैं, जितने भी मज़ाहिब के मानने वाले हैं, तमाम का पालनहार, तमाम का रब एक है। बस अल्फाज का फर्क है, बोलने का फर्क है, समझने का फर्क है, खुदा सबका एक है। ओम अल्लाह इल्लल्लाह अनादि सुए रूप श्याम मागुही जनान पशून सिद्धान जलवरान अडष्क्रूपट। वेद की कोई भी किताब आप उठा करके देख ले, आपको पता चलेगा कि पूरी इंसानियत का खालिक, पूरी इंसानियत का मालिक एक ही अल्लाह है। बस जुमलों का फर्क है, लफ्ज का फर्क है। किसी के यहाँ खुदा कहा जाता है, किसी के यहाँ अल्लाह कहा जाता है। खुदा ये फारसी लफ्ज है, अल्लाह ये अरबी लफ्ज है। और वेद की किताबें आप उठा करके देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि वहां मेरे और आपके आका जनाब रहमत कौनैन, फख्रे कौनैन, सरवरे कौनैन, रसूल कौनैन, रसूल सकलैन, जद्दुल हसनैन, हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद किया गया नराशस। वेद की किताबें उठा करके देखिए, अल्लाह के रसूल को भी वहां याद किया गया है। नरायस्से परमजो नराशस्मिहा मिस्से प्रिये यगे। कई किताबों के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ मिलती है। बुजुर्गान मुहतरम, अजीजान गिरामी, मुझे आज आप हजरात के सामने 3 बातें अर्ज करनी है। मुझसे साबिक खतीब आपके मोहल्ले के इमाम साहिब ने एक वाक़िया जिक्र फरमाया। उसी वाक़िए को मैं जरा तफसील से आप हजरात के सामने रखना चाहूंगा। वो कौन 3 काफिर थे? वो कौन 3 काफिर थे जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु, सब कहो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरा जोर से बोलो ताकि मालूम हो कि उड़ीसा की सरजमीन पर, सूबे उड़ीसा के जिला पुरी में कटकन्ना बस्ती के अंदर जो प्रोग्राम हो रहा है, वहां प्रोग्राम में मौजूद सामाईन जाग रहे हैं, सो नहीं रहे हैं। इमामुल हरमैन सल्लल्लाहु, बोलो जोर से बोलो जरा पीछे तक, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया
कि सबसे बड़ा बखील वो है, सबसे बड़ा बखील वो है, सबसे बड़ा कंजूस वो है कि मेरा नाम उसके सामने आए और वो उस पर दरूद ना पढ़े, वो सबसे बड़ा बखील। बात समझ में आई? आज के बाद से हम ये पैगाम आज के जलसे से लेकर जाएंगे कि जब मेरे नबी का नाम आएगा, नबी पर दरूद भेजेंगे। कौन कौन नहीं भेजेंगे, जरा हाथ उठाओ। अच्छा, सब भेजेंगे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूं। आप लोग मुझे सबूत दे रहे हैं कि जाग रहे हैं, बेदार हैं। अल्लाह आप सबको कबूल फरमाए, आज के इस प्रोग्राम को कामयाब फरमाए। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि वो 3 काफिर कौन थे कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से छुपकर कुरान मजीद सुना करते थे। है ना अजीब व गरीब बात। आज मुझे और आपको कुरान करीम सुनने की आदत नहीं है, पढ़ने की आदत नहीं है, पढ़ने आता नहीं है जी, पढ़ने आता नहीं है, बचपन में पढ़ा नहीं है। अब अगर उम्र हो चुकी है तो अब भी कोशिश नहीं कर रहे हैं तो कैसे पढ़ेंगे। और अगर अभी मुझसे साबिक उलमाए किराम ने बयान किया कि तरावी के अंदर हमने इतना बुरा हाल कर रखा है कि मत पूछो। मुसलमानों, गौर करने का मकाम है। काफिर हैं, मुशरिक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से छुप छुप कर कुरान सुनते थे। वाक़यात में आता है मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हजरत मौलाना मुफ्ती शफी उस्मानी रहमतुल्लाहि अलैहि मारिफुल कुरान के अंदर नकल फरमाते हैं, वो बयान करते हैं कि मक्के का जमाना था। मेरे और आपके आका इमामुल हरमैन नबीयुल क़िबलतैन रसूलुस सकलैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्की दौर के अंदर रातों में जाकर मस्जिद हराम में जाकर कुरान करीम की तिलावत किया करते। एक रात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे। नवाफिल में, तहज्जुद में कुरान करीम पढ़ रहे थे। इतने में क्या देखते हैं, वक्त का सबसे बड़ा दुश्मन, वक्त का सबसे बड़ा जालिम, नबी का दुश्मन, कुरान का दुश्मन अबू जहल था ना। दुश्मन था कि नहीं? अल्लाह के नबी का भी दुश्मन था, कुरान का भी दुश्मन था, इस्लाम का भी दुश्मन था, मुसलमानों का भी दुश्मन था। रात को घर में सोता है, नींद नहीं आ रही है, दिल के अंदर ख्याल आया कि चलो जब नींद नहीं आ रही है तो जरा मस्जिद हराम के पास जाकर ठंडी फजा में वहाँ के मौसम से लुत्फ अंदोज होते हैं। वहाँ की हवाएं बड़ी भीनी भीनी, बड़ी खुशबूदार, सुकून पहुँचाने वाली हवा वहाँ हुआ करती है। अबू जहल दिलो दिमाग में ये ख्याल लेकर काबतुल्लाह के करीब जाता है। वहाँ पर इमामुल हरमैन नबीयुल क़िबलतैन रसूलुस सकलैन सल्लल्लाहु, जोर से बोलो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद में कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं। अबू जहल काबे की दीवारों के करीब जाता है और जाकर एक दीवार से चिमट जाता है, छुप करके अल्लाह के रसूल से कुरान सुन रहा है। बड़ा मजा आ रहा है। कटकन्ना के मुसलमानों, मेरे नौजवानों, आज मुझे और आपको कुरान करीम सुनते हुए मजा नहीं आता, लुत्फ नहीं आता। मुझे कहने दीजिए, ये जो 4 हुफ़्फ़ाज़ किराम आज इनके सरों पर पगड़ी बांधी गई है, दस्तारे फजीलत इनको अता किया गया है। आपके इस मोहल्ले के अंदर ये मदरसा सबीलुर रशाद मौजूद है। आपकी बस्ती पर अल्लाह की तरफ से कोई अज़ाब नाज़िल होने
वाली होती है, कोई परेशानी नाजिल होने वाली होती है, कोई मुसीबत नाजिल होने वाली होती है। ऐ मुसलमानों, ऐ नौजवानों, मेरी माए और बहनें, याद रखो ये बच्चे, ये मासूम बच्चे रात के 4 बजे उठकर, रात के 3 बजे उठकर अपने मासूम होठों से, अपने लबों से, अपनी ज़बान से कुरान करीम की तिलावत करते हैं, अपना सबक याद करते हैं, सबक पारा याद करते हैं, आमुख्ता याद करते हैं। उलमा ने लिखा कि रब ताला शानहू की तरफ से इस बस्ती के ऊपर, कटकन्ना के ऊपर जो अजाब आने वाला था, जो परेशानी आने वाली थी, जो मुसीबत आने वाली थी, इन नन्हे मुन्ने मासूम बच्चों की तिलावत की वजह से रब ताला शानहू उस अजाब को रोक लेते हैं, उस मुसीबत को टाल देते हैं, उस परेशानी को टाल देते हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो इन बच्चों को आप लोग कम न समझें, अपने इदारे का खूब ताउन भी करें, अपने इदारे का खूब ताउन भी करें, अपने इदारे को खास ख्याल रखें। जिस तरह हम अपने घरों में मार्बल और टाइल्स लगाते हैं, उम्दा किस्म की पेंट कराते हैं, ये मदरसा आपके नजर करम का मोहताज है। आप अपने इदारे का ख्याल फरमाएं। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह के दरबार में दरवाजे पर एक फकीर आया, आकर के दस्तक देने लगा। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह के खादिम ने दरवाजे को खोला, देखा तो एक फकीर खड़ा है। जाकर के हसन बसरी को कहा कि उस्ताद जी, एक फकीर आया है, मांगने वाला आया है। हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह ने अपने खादिम से कहा कि अंदर खजूरों का टोकरा रखा हुआ है, उस टोकरे में से जो खराब होने वाली खजूरें हैं वो उठा करके लाओ और उस मांगने वाले साहिल को, उस फकीर को दे दो। लिहाजा वो खादिम गया और अंदर कमरे में खजूरों के टोकरे से उन खजूरों को चुन चुन कर, जो कि खराब होने वाली थी, जो कि कुछ दिनों के बाद इस्तेमाल के काबिल नहीं थी, उन खजूरों को चुनकर लाया और उस साइल के हवाले कर दिया। अंदर से उनकी बेगम, उनकी बीवी ये सारा माजरा देख रही थी, सुन रही थी। फौरन बाहर आई, आकर के कहने लगी कि आपने अपने दोस्त के लिए ख़राब होने वाला सामान भेज दिया, ख़राब होने वाला तोहफ़ा भेज दिया और अपने लिए अच्छा माल, अच्छा तोहफ़ा रोक करके रख लिया। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफ़िक़ू मिन शैइन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। खुदा का कुरान ऐलान करता है कि ए मुसलमानों, तुम अपनी मुसलमानियत पर, अपने ईमान पर उस वक्त तक कामिल नहीं हो सकते जब तक कि अल्लाह के रास्ते में वो चीज खर्च कर डालो जो कि तुम्हें ज्यादा अजीज है, ज्यादा महबूब है। हसन बसरी की बीवी कहती है कि आपको ये आयत नजर नहीं आती? अल्लाह कहता है कि अल्लाह के रास्ते में वो चीज दो जिससे तुम मोहब्बत करते हो, जो तुम्हें पसंद है, तुम्हें अजीज है, तुम्हें महबूब है। आपको अच्छे खजूर पसंद है, आपने उसको रोक करके रख लिया। जो खराब होने वाली खजूरें थी वो आपको नापसंद थी, वो आपने अल्लाह के रास्ते में दे दिया, अल्लाह को भेज दिया। अल्लाह के आप कैसे दोस्त हो, अपने दोस्त के लिए इतना घटिया तोहफा भेज रहे हो। हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह को तंबीह होती है, मुतनब्बे होते हैं, फौरन खादिम को हुक्म देते हैं कि जाओ अंदर से खजूरों का वो टोकरा उठा करके लाओ। वो खादिम जाता है, खजूरों का टोकरा उठा करके लाता है। सैयदुना हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह उस पूरे टोकरे को खादिम से कहते हैं कि बाहर जो साइल आया था, तो फकीर आया था, दोबारा ये पूरा टोकरा ले जाकर उसके हवाले कर दो। मुसलमानों, हमें सबक लेने की जरूरत है। ये मदरसा जो मेरे और आपके सामने मौजूद है, हम इसको देख रहे हैं, इसकी क्या जरूरियात हैं, इसकी जरूरियात को मुझे और आपको मिलकर पूरी करनी है।
और जो शख्स इसकी जरूरियात में, इसके तामीराती कामों में हिस्सा लेगा, याद रखो उसने एक तोहफा अपने दोस्त के लिए भेज दिया। हम लोग किसके दोस्त हैं भाई? जरा हाथ उठाना। किसके? अल्लाह के। किसके दोस्त हैं? अल्लाह के दोस्त है। सारे वली हो कि नहीं हो? नबी मेहनत से नहीं बन सकते। नबी वो बनता है जिसको अल्लाह नबी बनाते हैं। अब तो नबूवत का दरवाजा बंद, लेकिन याद रखो नौजवानों, मेरी माएं और बहनें, आज भी विलायत का दरवाजा खुला हुआ है। हर इंसान अपनी मेहनत से वली बन सकता है। कौन कौन वली बनेगा? जरा हाथ उठाओ। सब बनेंगे? पीछे वाले भी? अल्लाह सबको अपना वली और दोस्त बनाए। तो मुसलमानों, हम आज के इस प्रोग्राम में पक्का इरादा करें कि अपने मदरसे का भरपूर ख्याल करेंगे, कंजूसी से, बखीली से काम नहीं करेंगे। हजरत हबीब आजमी रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के, अपने दौर के बड़े बुजुर्ग और अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त गुजरे हैं। वाक़यात में आता है कि हबीब आजमी रहमतुल्लाह अलैह जब ये नेक नहीं थे, मुत्तकी और परहेजगार बनने से पहले बड़े बखील थे। मालदार तो थे मगर बड़े बखील थे। रिवायात में आता है, वाक़यात में आता है कि एक रोज इनके घर के दरवाजे पर दस्तक होता है। एक फकीर मांगने वाला, एक साइल खड़ा होता है। हबीब आजमी दरवाजा खोलते हैं। दरवाजा खोलकर जब देखा कि सामने खड़ा शख्स फकीर है, मांगने वाला है, साइल है, वाक़यात में आता है कि हबीब आजमी ने अपने घर का दरवाजा फौरन बंद कर लिया और आकर दस्तरखान पर बैठ गए। बखील थे, कंजूस थे। कंजूसी नहीं करना, बखीली नहीं करना। वाक़यात में आता है जैसे अपने दस्तरखान पर बैठा, दस्तरखान पर रखा हुआ खाना खून बन गया। क्या बन गया? खून बन गया। अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से डरोगे, अज़ाबात में मुब्तला कर दिए जाओगे, परेशानियों में मुब्तला कर दिए जाओगे, मुसीबतों में मुब्तला कर दिए जाओगे। बखीली का, कंजूसी का अजाब बहुत बड़ा है, बहुत सख्त है। मुझे एक लतीफ़ा याद आया। एक बच्ची की, एक लड़की की नई नई शादी हुई, तो शादी होने के बाद जब अपने शोहर के यहाँ वो गई रुखसती होकर के, तो उसका शोहर कहता है, देखो बेगम, हमारे घर में वही पकेगा जो मुझे पसंद हो। हमारे घर में वही पकेगा जो मुझे पसंद हो, जो मैं पसंद करता हूं वही खाना तुम बनाओगी। अपने पसंद का खाना तुम नहीं बना सकती। बीवी ने कहा, अच्छी बात है, आप शोहर हैं, आपकी बातों पर सर झुका लेना ये मेरे ऊपर फर्ज है, मेरे ऊपर जरूरी और लाजिम है, इसलिए कि आप मेरे सर के ताज हैं। तो शोहर ने कहा, गोश्त तो मैं खाता नहीं। बखील था, गोश्त तो मैं खाता नहीं, मछली तो मुझे पसंद नहीं, और साग सब्जी तरकारी ये सब भी मैं नहीं खाता हूँ, ये सब भी मैं नहीं खाता हूँ, मुझे सिर्फ दाल पसंद है खाने में। क्या बोला? सिर्फ दाल पसंद है। लिहाजा बीवी ने कहा कि आपको मेरे सरताज जो पसंद है वो बना दिया करूंगी। लिहाजा सुबह नया नया ये नौशो दूल्हा बाजार से दाल खरीद करके लाया 5 किलो, और अपनी बेगम को, बीवी को हुक्म दिया कि दाल बनाओ। सुबह भी दाल, दोपहर भी दाल, शाम भी दाल। बस दाल में इनकी जिंदगी कट रही थी, गुजर रही थी। 2 महीने हो गए दाल ही दाल खिला रहा था। जब 2 महीने के बाद इस बच्ची को माँ की याद आई, अपने भाइयों की याद आई, अपने बाप की याद आई, तो अपने शोहर से कहने लगी कि अजी मैं जरा अपने मेके जाकर के आती हूँ। तो कहा ठीक है चले जाओ, इजाजत दे दी। जब ये बच्ची अपने घर को गई, भाइयों से मुलाकात करती है, बड़े भाई ने पूछा कि अरे तुम तो हमारे यहाँ बहुत खिली खिली रहती थी, तुम्हारा चेहरा मोहरा और जिस्म बड़ा मोटा था, तंदुरुस्त था,
लेकिन शादी के बाद क्या हो गया है कि बहुत दुबली पतली हो गई हो, चेहरा भी मुरझा गया है, क्या हुआ? खाना वाना नहीं खाते हो, गोश्त मछली नहीं मिलता है तुम्हारे घर में? तो इन्होंने कहा इनकी बहन ने कि नहीं, सब कुछ ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, रोज अच्छा बेहतरीन खाना हमारे यहाँ बनता है। दूसरे भाई ने भी पूछा, उसने भी कहा कि तुम तो बहुत दुबली पतली हो गई हो, चेहरा भी मुरझा गया है, ऐसा क्यों हो रहा है? तीसरे ने, चौथे ने, जब एक ही बात को 3-4 लोग पूछेंगे, किसी के साथ कोई परेशानी हो, कोई मुसीबत हो, कोई मामला और हादसा पेश आ जाए और वो दूसरों को बताना ना चाहे, लेकिन उसी हादसे के बारे में, मामले के बारे में जब 4-5 लोग पूछने लगते हैं ना, तो फिर दिल भर आता है और न चाहते हुए भी बता देना पड़ता है। तो छोटे भाई को उस बहन ने बता दिया कि 2 महीने से मेरी शादी हुई है और 2 महीने से दाल ही खा रही हूँ, सुबह भी दाल, दोपहर दाल, शाम भी दाल, दाल ही दाल। छोटे भाई ने दूसरे भाई को, दूसरे ने तीसरे को और चौथे को, सबको बता दिया कि मेरी बहन के साथ वहाँ ऐसा जुल्म हो रहा है। तो चारों भाइयों ने आपस में मशवरा किया और बहन से कहा कि ठीक है, कल जब तुम अपने ससुराल जाना, शौहर के घर जाना, तो ये गोली साथ में लेकर जाओ, ये गोली साथ में लेकर के जाओ और दाल पका करके उस दाल में मिला देना और अपने शौहर के सामने पेश कर देना। जब वो दाल खाना खा लेगा और ये नशे की गोली है, खूब खा करके सो जाएगा, फिर हम लोगों को फोन करके बता देना, हम आएंगे और उसका इलाज करेंगे। तो ऐसा हुआ कि ये ससुराल पहुंची और दाल पकाई, दाल में वो गोली इन्होंने मिलाया, वो टैबलेट मिला दिया और अपने शौहर के सामने दाल खाना रखा। इसने दाल खाना खा करके नशे की हालत में मस्त होकर के सो गया। इसने फोन करके अपने भाइयों को बुला लिया, शाम का वक्त था, ये खूब सो रहा है। तो इसके चारों भाई आए, आकर के इसके कपड़ों को उतारा और इसको कफन पहनाया और अपने चेहरों पर इन्होंने पट्टियां बांध ली। जिस कमरे में ये सो रहा था उस कमरे से उठा करके दूसरे कमरे में ले गए और चारों 4 कोने पर खड़े हो गए। जब आधी रात गुजर गई और इस बेचारे को दवाई का असर खत्म होने लगा, तो बिस्तर से उठकर बैठ गया। उठ करके बैठ गया और चारों तरफ देखा, अरे ये निकाब पहनकर ये कौन आदमी है और मेरे जिस्म पे ये कफन उफन क्यों पहनाया गया? फौरन, ओ तुम कौन लोग हो? कहने लगा, तुम कौन लोग हो? तो बड़े भाई ने कहा, बड़े साले ने उसके, कि अरे तुम्हारी मौत हो चुकी है, तुमको कफन पहना दिया गया है, तुमको कब्र में सुला दिया गया है और हम अल्लाह की तरफ से फरिश्ते आए हुए हैं तुमसे सवाल जवाब करने के लिए। क्या कहा? तुमसे सवाल जवाब करने के लिए। लिहाजा उनमें से बड़े भाई ने कहा कि अच्छा चलो, तुमसे एक सवाल है अल्लाह की तरफ से, ये बताओ कि दुनिया के अंदर अल्लाह ने तुम्हें बहुत नियामतें दी थी, क्या तुम दुनिया में गोश्त खाते थे? तो उसने कहा कि नहीं, गोश्त तो मैं कभी नहीं खाता था, मैं सिर्फ दाल खाता था। तो बड़ा भाई कहता, चलो इसको 50 कोड़े लगाओ। कितना? 50 कोड़े। क्या अल्लाह ने माल दिया था, नेमतें दी थी, कंजूसी करता था? गोश्त अल्लाह की नेमत है कि नहीं? तो तुम गोश्त नहीं खाते थे, मारो 50 कोड़े। फिर दूसरा सवाल किया कि अच्छा मछली खाते थे? मछली? तो कहा कि मुझे मछली भी मैंने कभी नहीं खाया। तो फिर तीसरे भाई ने कहा कि अल्लाह की नेमत है मछली, अल्लाह ने माल दिया, दौलत दिया, फिर भी तू मछली नहीं खाता था, चलो फिर 50 कोड़े मारो। इस तरह से उसको 100 कोड़े मारा गया और 100 कोड़े पर वो फिर दोबारा बेहोश हो गया। फिर उसको उसी चारपाई पर लिटा दिया गया, उसके कफन उफन खोल दिए गए, उसको कपड़ा पहना दिया गया और ले जाकर उसी रूम में सुला दिया गया और इसके भाई चले गए। सुबह को बेचारा जब सो करके उठा 9 बजे, तो पूरे बदन में दर्द हो रहा है। वो 50 कोड़े जो उसको पड़े थे, 50 डंडे जो पड़े थे, कम मारे बहुत ज्यादा। लिहाजा जब बदन में दर्द हो रहा है तो चिल्ला रहा है, आह आह पुकार रहा है। बीवी करीब आती है और कहती है, अजी क्या हुआ, बहुत लेट उठे हो, मैं दाल खाना बना करके तैयार रखी हूँ, चलो आ जाओ दाल खाना खा लो। तो वो कहता, अरे नहीं नहीं, दाल का अजाब बड़ा सख्त है, लाओ झोला लाओ, मैं बाजार से जाकर मछली लाता हूँ, गोश्त लाता हूँ, तरकारी और सब्जियां खरीद कर लाता हूँ, दाल का अजाब बड़ा सख्त है। इसीलिए